आज है 22 अप्रैल 2026 दिन बुधवार। वेलकम टू द माई चैनल इनसाइड न्यूज यूपी। आइए नजर डालते हैं यूपी की 20 बड़ी खबरों पर। भीषण गर्मी को देखते हुए निजी स्कूलों का समय भी बदला। दोपहर में इस समय के बाद नहीं खुल सकेंगे स्कूल। लखनऊ में भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूलों का समय बदल दिया गया है। अब निजी स्कूल भी 12:30 बजे संचालित नहीं हो सकेंगे। जिलाधिकारी विशाखा जी द्वारा जारी निर्देश के अनुसार समस्त बोर्ड के कक्षा 8 तक के स्कूल दोपहर 12:30 बजे तक ही संचालित हो सकेंगे। यह आदेश 22 अप्रैल से लागू होगा। एक दिन पहले ही शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के समय में बदलाव किया था। होमगार्ड भर्ती परीक्षा और कानून व्यवस्था पर समीक्षा बैठक करेंगे सीएम योगी, देंगे आवश्यक दिशा निर्देश। उत्तर प्रदेश में होने वाली होमगार्ड भर्ती परीक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश पूरी तरह अलर्ट मोड में है। इस क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार रात 9 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के साथ व्यापक समीक्षा करेंगे, जिसमें परीक्षा की तैयारियों के साथ साथ कानून व्यवस्था को लेकर भी मुख्यमंत्री महत्वपूर्ण निर्देश देंगे। यूपी विधानमंडल का विशेष सत्र 30 अप्रैल को, राज्यपाल ने दी मंजूरी, महिला आरक्षण पर होगी चर्चा। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने नारी शक्ति बंधन संशोधन विधेयक पर चर्चा के लिए यूपी विधानमंडल का सत्र 30 अप्रैल को आहूत किया जाने के लिए मंजूरी दे दी है। दरअसल नारी शक्ति बंधन संशोधन विधेयक पारित न हो पाने पर भाजपा आक्रामक रूप से विपक्ष पर हमलावर हो गई है। रविवार को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष को घेरते हुए कहा था कि संसद में संशोधन विधेयक पेश होने के दौरान विरोधी दलों का चरित्र भरी सभा में द्रौपदी के चीर जैसा था। महिला अधिकारों के लिए सड़क पर उतरे सीएम योगी, बोले विपक्ष का महिला विरोधी चेहरा उजागर। नारी शक्ति बंधन संशोधन विधेयक को लोकसभा में विपक्ष द्वारा पारित नहीं होने देने के विरोध में मंगलवार को राजधानी लखनऊ ऐतिहासिक जन आक्रोश के साक्षी बना, जब महिला अधिकार के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं सड़क पर उतरे। उनके नेतृत्व में हजारों महिलाओं का हुजूम मुख्यमंत्री आवास से सिविल हॉस्पिटल होते हुए विधान भवन तक उमड़ पड़ा। 500 बेड के अस्पताल का शिलान्यास कर सकते हैं पीएम, कई शहरों के लोगों को मिलेगा लाभ। कबीर चौरा स्थित श्री शिव प्रसाद गुप्त मंडली चिकित्सालय का कायाकल्प होने वाला है। अस्पताल के एसआई डॉक्टर ब्रजेश कुमार ने बताया कि आगामी 28 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 500 बेड के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के निर्माण का शिलान्यास कर सकते हैं। इसके सुपर स्पेशलिटी बनने से पूर्वांचल के 4 जिलों चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर समेत बिहार और झारखंड के लोगों को लाभ मिलेगा। विश्वनाथ मंदिर और घाटों के आसपास बनाए जाएंगे डिजिटल लगेज लॉकर, पर्यटक सुरक्षा रख सकेंगे सामान। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा का दर्शन और गंगा में आस्था की डुबकी लगाने वालों को अब अपने सामान की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। कपड़े हो या महंगे सामान, इन सबको सुरक्षित रखने के लिए सरकार विश्वनाथ मंदिर और घाट के आसपास डिजिटल लगेज लॉकर लगवाने जा रही है। डिजिटल लॉकर में मोबाइल से लेकर सूटकेस तक सुरक्षित रखा जा सकेगा। डिजिटल लॉकर के इस्तेमाल के लिए डिजिटल पेमेंट की सुविधा रहेगी। 815 भूखंड स्वामियों को नोटिस देने की तैयारी, व्यापारियों में खलबली, महिलाओं का धरना जारी। शास्त्री नगर की सेंट्रल मार्केट के मामले में पुलिस प्रशासन की टीम के अनुरोध करने के बावजूद महिलाओं का धरना अब भी खत्म नहीं हुआ है, मगर अब 815 भूखंड स्वामियों को अवैध निर्माण ध्वस्त करने के नोटिस जारी करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसकी भनक से स्थानीय व्यापारियों में खलबली मची हुई है। उनका कहना है कि सेटबैक सहित अन्य मामलों में राहत देने से पहले आगे की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इनर रिंग रोड का तीसरा चरण होने जा रहा है शुरू, 60 दिनों में काम होगा पूरा, जाम से मिलेगी मुक्ति। आगरा इनर रिंग रोड के तीसरे चरण का कार्य तेजी से किया जा रहा है। ये 8 किलोमीटर का है, जिसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बना रही है। ये 2 महीने में पूरा हो जाएगा। 30 जून से शुरू किया जा सकता है। ऐसा होने से जाम से भी मुक्ति मिलेगी। आगरा के 18 स्कूलों की रद्द होगी मान्यता, आरटीई के तहत नहीं ले रहे एडमिशन। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रवेश पाने वाले बच्चों के अभिभावकों से अतिरिक्त अभिलेख मांगने, वेरिफिकेशन के नाम पर परेशान करने और प्रवेश न देने वाले 18 निजी विद्यालयों को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने नोटिस जारी कर दिया है। इन स्कूलों में अभी तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी नहीं की गई। ऐसे में इन विद्यालयों को यूडोस पोर्टल से स्थानीय रूप से हटाने या मान्यता रद्द करने की तैयारी है। डाउन लाइन पर ट्रायल हुआ पूरा, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी मेट्रो, आईएसबीटी तक कर सकेंगे सफर। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने डाउन लाइन पर भी मेट्रो ट्रेन का ट्रायल शुरू कर दिया है। इसमें मेट्रो को आईएसबीटी से एसएन मेडिकल कॉलेज स्टेशन तक 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलाया। अगले सप्ताह से हाई स्पीड ट्रायल शुरू हो जाएंगे। मई जून में मनकामेश्वर से आईएसबीटी तक मेट्रो चलने लगेगी। इससे लोगों को सुविधा होगी।
प्रयागराज स्टेशन पर यार्ड रिमॉडलिंग का चल रहा कार्य, अलीगढ़ से गुजरने वाली 8 ट्रेनों के रूट बदले। प्रयागराज स्टेशन पर यार्ड रिमॉडलिंग कार्य के चलते बड़ी संख्या में ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया गया है। अलीगढ़ से होकर गुजरने वाली 8 ट्रेनों के रूट बदले हैं। अलग अलग चरणों में ट्रेनों का मार्ग परिवर्तन लागू रहेगा। नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के दौरान विशेष रूप से ट्रेनों को डाइवर्ट किया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत कई ट्रेनें प्रयागराज के बजाय वैकल्पिक मार्गों लखनऊ, मानिकपुर, झांसी और अन्य स्टेशनों के रास्ते चलाई जाएंगी। बरेली में नई औद्योगिक टाउनशिप के लिए भूमि खरीद, बुधवार से किसानों को मिलेगा 4 गुना मुआवजा। बरेली विकास प्राधिकरण दिल्ली हाईवे से सटी नई औद्योगिक टाउनशिप परियोजना को धरातल पर उतारने के लिए बुधवार से भूमि खरीद की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए लगभग 600 किसानों ने अपनी जमीन देने पर पहले ही सहमति जता दी है। प्राधिकरण द्वारा इन किसानों को कुल 126 हेक्टेयर भूमि आपसी सहमति के आधार पर खरीदी जाएगी। शासन की नीतियों के अनुरूप किसानों को उनकी भूमि का 4 गुना मुआवजा देने का निर्णय लिया गया है, जिससे क्षेत्र किसानों में उत्साह देखा जा रहा है। 29 अप्रैल को शिव मंदिर में सीएम योगी करेंगे ध्वजारोहण। 15 मई तक सभी मंदिरों में फहराएगा धर्म ध्वज। राम जन्मभूमि परिसर स्थित सभी मंदिरों में 15 मई तक धर्म ध्वज फहराने लगेगा। परिसर के सभी उप मंदिरों में धर्म ध्वज फहराने का काम चल रहा है। इसी क्रम में 29 अप्रैल को सीएम योगी आदित्यनाथ परकोटा स्थित शिव मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज फहराएंगे। इस कार्यक्रम में 700 मेहमानों को आमंत्रित किया जा रहा है। प्रदेश के सचिवालय में बड़ा फेरबदल, 17 विशेष सचिव और 13 संयुक्त सचिव का तबादला। शासन ने प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से मंगलवार को सचिवालय सेवा के 17 विशेष सचिव और 13 संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों का तबादला कर दिया। इन सभी के विभागों में बदलाव करते हुए तत्काल कार्यभार ग्रहण करने का आदेश दिया गया है। कानपुर के 30,000 किसानों के लिए राहत भरी बड़ी खबर। क्रय केंद्रों पर गेहूं बेचने के दौरान फार्मर रजिस्ट्री की बाध्यता खत्म। क्रय केंद्रों पर गेहूं बेचने के दौरान फार्मर रजिस्ट्री की बाध्यता समाप्त होने से जिले के 30,000 से अधिक किसानों को राहत मिल गई है। अब वे क्रय केंद्रों पर जाकर गेहूं बेच सकेंगे। उनको इसके लिए पुरानी व्यवस्था के तहत पंजीकरण कराना होगा। फार्मर रजिस्ट्री की व्यवस्था पर रोक लगने से क्रय केंद्रों पर किसानों की संख्या बढ़ने की उम्मीद भी जताई जा रही है। यूपी के सरकारी स्कूलों में 20 दिन में 8.79 लाख नए नामांकन। इन 2 क्लास में मची सबसे ज्यादा होड़। योगी सरकार द्वारा संचालित स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत प्रदेश में नवीन नामांकन की प्रक्रिया ने शुरुआती चरण में ही तेज गति पकड़ ली है। अप्रैल माह से गतिशील इस अभियान के अंतर्गत पिछले सत्र में लगभग 34 लाख से अधिक नए नामांकन हुए थे। उसके सापेक्ष इस सत्र में 20 अप्रैल तक यानी मात्र 20 दिनों में ही 8,79,000 से अधिक नए बच्चों का नामांकन दर्ज किया जा चुका है। अमेठी में 8 करोड़ से बनेंगे 21 स्वास्थ्य उपकेंद्र, जल्द शुरू होगा निर्माण। जिला पंचायत की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में 15वें वित्त आयोग से स्वास्थ्य उपकेंद्रों का निर्माण कराया जाएगा। इसके निर्माण की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। 21 उपकेंद्रों के निर्माण में 8 करोड़ 80 लाख 95 रुपए खर्च किए जाएंगे। भवन निर्माण के लिए भूमि की तलाश की जा रही है। गंगा एक्सप्रेसवे के टोल कर्मचारियों की नियुक्ति शुरू। यूपी में लोकल युवाओं के लिए सुनहरा मौका। गंगा एक्सप्रेसवे किनारे पर टी पॉइंट के चारों ओर बनाए गए टोल बूथ पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। चारों बूथों पर करीब 50 से अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति की जा रही है। रोजगार देने के लिए युवाओं से आवेदन मांगे जा चुके हैं। नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होने के बाद चयनित कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। शनिवार को नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण कराने के लिए टोल बूथ पर दिन भर अभ्यर्थियों की भीड़ लगी रही। स्थानीय युवा भी टोल बूथ पर लगने के लिए काफी उत्सुक दिखाई दे रहे हैं। लखनऊ के ग्रामीण युवाओं का उद्योग लगाने के लिए मिलेगा 10 लाख तक का लोन। उत्तर प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा देने और युवाओं को उनके गांव में ही उद्यमी बनाने के लिए योगी सरकार ने एक और प्रभावी कदम उठाया है। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए लखनऊ जनपद में आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को अधिकतम 10 लाख रुपए तक का बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिस पर सरकार द्वारा ब्याज अनुदान की विशेष सुविधा दी जा रही है। यूपी पुलिस को इसी सप्ताह मिलेंगे 57,000 सिपाही। पासिंग आउट परेड के बाद जिलों में होगी तैनाती। पुलिस को इस सप्ताह 57,000 सिपाही मिल जाएंगे। इन सिपाहियों का 9 माह का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। जल्द ही इन्हें जिलों में तैनात किया जाएगा। पुलिस मुख्यालय द्वारा इनकी पासिंग आउट परेड की तैयारी की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में इसी सप्ताह आयोजित होने वाले समारोह के बाद इनकी तैनाती जिलों में कर दी जाएगी।